यादव, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक की श्रेणी में नहीं रखा गया था और उपचुनाव में शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक घोषित किया गया है। सपा पार्टी ने 40 नेताओं की सूची जारी की, जिसमें शिवपाल यादव मैनपुरी में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 40 नेताओं की सूची की जारी, जिसमें शिवपाल यादव का भी नाम। शिवपाल यादव मैनपुरी में स्टार प्रचारक। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था शिवपाल यादव को, और उसी समय ये खबरें आ गई थी कि ऑल इज वेल नहीं है परिवार के बीच। हालांकि अब ये एक बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। उपचुनाव में वो स्टार प्रचारक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या नेताजी के जाने के बाद से यहाँ पर नेताजी के जाने के बाद उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। नेताजी के जाने के बाद क्या परिवार एक हो गया है? तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, बड़ा सवाल ये जो उठ रहा है वो यही कि अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें स्टार प्रचारक की श्रेणी में शिवपाल यादव नहीं थे, लेकिन ये उपचुनाव है और यहाँ पर शिवपाल यादव की श्रेणी में आ गए हैं। तो नेताजी के रहने तक तो ये संभव नहीं हुआ, लेकिन नेताजी के जाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि परिवार एक होने की कोशिश कर रहा है या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। यशी, एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, शायद आप तब पैदा भी नहीं हुई होगी, और उस पिक्चर का एक डायलॉग था। वो डायलॉग यहाँ पर जो है वो पढ़ना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी जारी की गई थी समाजवादी पार्टी से और कहा गया था चाचा से कि आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और उसके 6 महीने बाद एक और चिट्ठी जारी हुई और जिसमें शिवपाल यादव का नाम है स्टार प्रचारकों में 7वें पायदान पे शिवपाल यादव। स्थिति और परिस्थिति समझना होगी। निश्चित तौर पर शिवपाल यादव लगातार अपने तो अपने ही होते हैं, नहीं, लेकिन अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। यशी, ये भी होता है, अपने होते हैं, लेकिन जो नशेमन पे बिजलियां गिरती हैं वो भी आपके अपने ही गिराते हैं। और शायद यही है कि अगर आप अपनों से सावधान रहेंगे तो गैर आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। और एसटीएफ की फाइंडिंग है कि 90% से ज्यादा जो अपराध होते हैं वो अपने ही करते हैं अपनों के साथ। तो निश्चित पर देखो, ये एक पॉलिटिकल पूरा एक सिनेरियो है मैनपुरी में। मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की बात है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन रघुराज शाक्य का भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ना अपने आप में सारी जो है कहानी को बताने के लिए काफी है। 2 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधायक हैं। पिछली उनकी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में वो थे, उपाध्यक्ष थे, शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। नामांकन करने से पहले वो शिवपाल के पास गए हैं। आज जो बैठक की बात की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में शिवपाल यादव ने अपने लोगों से जो है राय मशवरा करने के लिए, एक किसी भी नीति तक पहुंचने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को कुछ से फोन पर बात की थी और कुछ से जो है वो 1 to 1 या बात करने के लिए उन्होंने कहा था कि साहब बहुत सारे लोगों से बात करके वो एक निर्णय लेंगे कि इस चुनाव में पूरा करना क्या है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन निर्णय शिवपाल यादव को लेना है कि वो स्टार प्रचारक बनते हैं या नहीं। क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा सीट है, 1.5 लाख वोटों की गड्डी पर शिवपाल यादव बैठे हैं। शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ रही हैं और इतना साफ है कि बिना जसवंत नगर के समर्थन मिले समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा जो है वो एक कह सकते हैं कि है, थोड़ी सी दिक्कत है। रघुराज शाक्य बिरादरी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी लोकसभा से आते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर से भरपूर इस वक्त मैनपुरी उपचुनाव जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शबी जी, एक अलग समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग ही एक राजनीति चल रही है परिवार के बीच। जहाँ एक तरफ हम उपचुनाव की बात करें तो यहाँ अंदर भी हमें लगता है उपचुनाव ही चल रहे हैं कि हम एक तरफ स्टार प्रचारक बनाते नहीं हैं, फिर अचानक से बना देते हैं उनको। तो अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमने अभी आपने जैसे कि बताया कि वोट बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और अपने गढ़ को बचाना बहुत जरूरी है। सिंपैथी वोट हालांकि साथ में है,
लेकिन फिर भी हमें देखना होगा। रघुराज शाक्य की बात करते हैं। रघुराज शाक्य आज नामांकन करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की। हालांकि शायद ये मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि हमने हमारे संवाददाताओं से बात करने की कोशिश की तो इसको लेकर शायद अभी तक कोई जानकारी क्लियर नहीं मिल पाई है कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं। हम सभी जानते हैं कि रघुराज शाक्य को सानिध्य प्राप्त था नेताजी का और आज वो उनकी बहू के सामने ही उनकी विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कितना वो वोट बैंक पाने में कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति है तो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी की नर्सरी के कहते हैं कि जो काखा का ABCD जो भी कुछ उनको राजनीति आती है शाक्य को, वो समाजवादी पार्टी से ही आती है और उसी छत्रप के क्षेत्रीय छत्रप हैं, उसी इलाके के वो नेता हैं। 2 बार सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने, 1 बार विधायक चुने गए। तो उनको पता है संगठन के बारे में, उनको पता है लोकल हैं वो वहां के, उनको पता है लोगों के बारे में। बहुत सारे लोगों के उन्होंने काम कराए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं। शिवपाल यादव का मुझे ऐसा लगता है कि जब तक निर्णय शिवपाल यादव सार्वजनिक मंच से नहीं बता देते हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहती है, उस पर काफी कुछ निर्भर होगा मैनपुरी चुनाव और वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, हालांकि जो कमान है वो अखिलेश यादव के हाथ में है। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से जो है वो अपनी सारी ताकत झोंक दी है और एक जो सिंपैथी वोट कह सकते हैं, जो पूरी जो सिंपैथी की एक हवा चल रही है। उपचुनाव में अमूमन सिंपैथी लहर देखी जाती है और होती है। उस सिंपैथी में पल्ला कहीं ना कहीं डिंपल यादव का भारी है। हो सकता है आखिरी वक्त पर जो है वोटर के मन में क्या आता है ये वोटर ही जाने, लेकिन इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। शाक्य बहुत सोच समझकर लाए गए हैं, बहुत देर से शाक्य को लाया गया है और तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों के आकलन के बाद जो है वो शाक्य को लाया गया है। अब तेज प्रताप यादव की क्या भूमिका होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी खुद को जो है वो मैनपुरी लोकसभा का एक कहते हैं कि एक सबसे बड़ा उम्मीदवार है। वो कह रहे थे कि उनका दावा सबसे पुख्ता दावा है क्योंकि नेताजी की जिंदगी में उन्होंने अपनी विरासत, जो मैनपुरी की जो विरासत थी, वो उनको सौंप दी थी। उसके बाद फिर शिवपाल यादव आते हैं, कहते हैं कि साहब नेताजी मेरे भाई थे और मैं जसवंत नगर का विधायक हूं। जितनी सीट लोकसभा का प्रत्याशी पाता है, जितने वोट उतने ही करीब लगभग मुझे विधानसभा चुनाव में वोट मिल जाते हैं। तो अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा चुनाव। और समाजवादी पार्टी अपना गढ़ हारी है, आजमगढ़ हारी है, रामपुर हारी है, कन्नौज हारी है। तो इस वजह से एक पुख्ता चेहरे के तौर पर शिवपाल अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी जो एक धर्म संकट या राजनीतिक धर्म संकट ये था, वो ये था कि अगर यहाँ से तेज प्रताप या शिवपाल चुनाव लड़ते तो साफ तौर पर जो राजनीतिक विरासत थी वो कहीं परिवार के बाहर जा रही थी। और निश्चित तौर के ऊपर जो अधिकार होता है वो बेटे का होता है। बाप की जो भी चीजें हैं वो उस पे बेटे का पहला हक होता है। और शायद यही सब कुछ सोच विचार करके शिवपाल यादव से बात करके रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और जयराम यादव जो शिवपाल यादव के भाई हैं, उन सब ने परिवार ने बात करके कहा कि डिंपल को चुनाव लड़ाया जाता है और सिंपैथी होगी। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे, शिवपाल यादव जी का उनको समर्थन मिलेगा तो सीट जो है समाजवादी पार्टी की निकल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रघुराज शाक्य को ले आती है। रघुराज शाक्य सारे दांव पेच जानते हैं और संगठन में जो है वो सारे लोगों को संगठन में जानते हैं, वहीं के लोकल हैं। यादव बिरादरी में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है, शाक्य बिरादरी उनके साथ पूरी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उनके साथ जुड़ रहा है। और अगर कहीं सोने पे सुहागा शिवपाल यादव का आशीर्वाद उनको मिल जाता है तो निश्चित तौर के ऊपर जो है वो कुछ मामला समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ा हो सकता है। इसलिए अभी जो ये आने वाले जो 24 घंटे हैं ये मैनपुरी उपचुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्रिटिकल होंगे। और इससे पूरा जो है इन 24 घंटे में शिवपाल यादव की भी जो सारी चीजें हैं, रणनीति है, क्योंकि शाम तक वो एक परिपक्व निर्णय ले लेंगे और अपने समर्थकों को वो बता देंगे। निश्चित तौर पर के न्यूज सबसे पहले उस खबर को दर्शकों तक पहुंचाएगा कि शिवपाल यादव क्या चाहते हैं। शिवपाल यादव के मन में अभी काफी कुछ चल रहा है और शिवपाल यादव ने निश्चित शिवपाल यादव, शबीर जी, शिवपाल यादव की हम बात करें, शिवपाल यादव ने अभी एक गोपनीय मीटिंग भी की है तेज प्रताप यादव के साथ और आदित्य के साथ। वो मीटिंग में क्योंकि क्या हुआ है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये 3 लोगों के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब है? देखिए, ये पहले से तयशुदा एक कार्यक्रम था। आज जो इंटर कॉलेज का प्रोग्राम था ये एक पहले से तयशुदा कार्यक्रम था और वहां पर
इंटर कॉलेज में तेज प्रताप भी पहुंचे थे, आदित्य यादव उनके बेटे हैं, वो लगातार इटावा में बने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कार्यक्रम से पहले जो है ये लोग बैठ गए होंगे, कुछ बातचीत की होगी, या हो सकता है तेज प्रताप यादव कोई मैसेज लेकर आए हो या किसी से उन्होंने फोन पर बात कराई हो, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि स्थिति और परिस्थिति सबसे बड़ा जो इसमें देखिए, इसमें जो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा भराने वाली जो स्थिति है वो शिवपाल यादव के लिए। शिवपाल यादव का एक गलत निर्णय, एक थोड़ा सा भी अगर वो दाएं बाएं होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर है वो यहाँ पर जो है ध्वस्त भी हो सकता है और बन भी सकता है। निर्णय शिवपाल यादव को लेना है कि वो कौन सा निर्णय लेते हैं। उनके सामने दो चीजें, मैंने जहां तक शिवपाल जी को समझा जाना और उनसे बातचीत के बाद जो है मैंने उनको समझने की कोशिश की, वो किसी भी कीमत पर ये अपने ऊपर दाग नहीं लगने देना चाहते कि उन्होंने यादव वोट बैंक में बंटवारा किया। ये शिवपाल यादव का बिल्कुल जो है वो क्लियर है। लेकिन उसके साथ उनको अपनी जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जो उनकी राजनीतिक पूंजी है, जो उनकी राजनीतिक खेती है, उसको भी उनको बचा के रखना है। अगर शिवपाल यादव यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, मान लिया वो बहू के साथ खड़े हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उनको फिर से वो मान सम्मान और जो चीजें वो चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के संगठन में अपना दखल चाहते हैं, अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, अपने लोगों को सामने लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि बिना उसके उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। और आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जो जितनी लीडरशिप थी, इसे नेतृत्व कहते हैं, पुराने नेतृत्व, खाटी नेता, वो सब शिवपाल यादव के साथ जाके खड़े हो गए। और उसमें एक रघुराम राजे शाक्य भी थे जो आज जो है सामने निकल कर आए। तो लीडर समाजवादी पार्टी के जो पुराने लीडर थे वो शिवपाल यादव के साथ हैं और शिवपाल यादव को उन सब के साथ का भी भविष्य देखना है। और अगर शिवपाल यादव यहाँ पर कोई उपयुक्त निर्णय नहीं लेते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अगर नहीं खड़े होते हैं और जाकर जैसे उन्होंने अभी इससे पहले, अगर हम थोड़ा सा अगर समय दीजिए तो मैं आपको बताऊं, फिरोजाबाद का चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा का चुनाव, 90,000 वोट मिले। तो कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो क्या शिवपाल यादव अपनी जो मुट्ठी है ना उसको बंद भी रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को जो है वो स्वयं के जो है वो कसौटी पर जो है वो खरा जो है वो उतरता हुआ देखना भी चाहते हैं। तो ये शिवपाल यादव के लिए मैं फिर वही कहूंगा कि एक बहुत ही बड़े निर्णय की जो है वो स्थिति है। शिवपाल यादव को सोच समझ के निर्णय यशी लेना होगा। अगर वो यहाँ पर असमंजस की शिकार होते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीति अब तक जो डामाडोल हो रही है, वो राजनीति में फिर सबसे बड़ा विश्वास होता है पूंजी। और अगर वो उनके कार्यकर्ताओं और उनके लोगों में ये विश्वास नहीं रहेगा कि आज शिवपाल कहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, कल फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, तो अगर ये विश्वास खत्म हो गया तो शिवपाल यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस विश्वास को शिवपाल यादव को बचा के रखना होगा। शबीर जी वो परिवार के हाथों मजबूर हैं और शिवपाल यादव जी कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ हैं कि परिवार एक होकर चले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और मांग भी क्या रहे हैं, वो थोड़ा सा आत्मसम्मान और अपना मान सम्मान ही तो चाह रहे हैं। तो देखना होगा खैर कि क्या होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शिवपाल यादव मैनपुरी में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कई राजनीतिक मायने हैं उनको स्टार प्रचारक घोषित किए जाने के भी, और जिस पर हम पॉलिटिकल एडिटर के साथ चर्चा भी कर रहे थे। यहाँ पर शबीर जी ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। शिवपाल यादव सपा के स्टार प्रचारक हैं।